वंदे मातरम। महेश शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। बीएड सेकेंड ईयर के अपन पढ़ रहे हैं समावेशी शिक्षा, तीसरा पेपर, थर्ड पेपर है। जिसके अंतर्गत अब विकलांगता के बारे में पढ़ रहे हैं। अलग अलग राष्ट्रीय नीति के तहत शिक्षा का किस प्रकार उनके लिए सुविधा किया गया है। तो विकलांगता के लिए आज अपन पढ़ते हैं विकलांगता एवं एकीकृत शिक्षा। विकलांगता और एकीकृत शिक्षा, आपने एकीकृत शिक्षा पढ़ा था। और अब किस प्रकार विकलांगता के अंदर एकीकृत शिक्षा दी जा रही है और किस प्रकार उनकी बच्चों के लिए सुविधाएं और उनके संदर्भ में अलग अलग जो हैं पाठ्यक्रम और अलग अलग शिक्षक अलग अलग जो हैं दृश्य सामग्रियों का प्रयोग करके, विषय सामग्रियों का प्रयोग करके उनको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बिंदु भाई पढ़ते हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं कि योजना के लिए एकीकृत शिक्षा की योजना। कोई भी काम करने के लिए पहले क्या जरूरी है कि योजना बनाने के लिए पहले उस वातावरण आसपास के जो एरिया है उस चीज़ को संदर्भ में लेना कि इस एरिया में कितने प्रकार के या अलग अलग जो प्रकार श्रेणियों में बांटना, पहचान करना और उनके कौन सी श्रेणी में विकलांग है और मंदबुद्धि वाले हैं, शारीरिक में भी अंधे हैं या बहरे हैं या अंगों से वो विकलांग है। तो इस प्रकार की पहले तो इस चीज़ की तैयारी करना और उसके इसी किस बालक के लिए क्या योजना बनाई जाए। तो इस प्रकार योजना बनाने के बाद ही शिक्षा को आरंभ करना, क्योंकि जरूरी है कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में विद्यालय में एकीकृत शिक्षा की बात कर रहे हैं तो वहाँ के जो बालक हैं उन बालकों को उस श्रेणियों में बांटकर और उन्हीं के आधार पर शिक्षा को लागू करना। तो ये विकलांग बालकों के लिए पहले योजना बनाना। अब इन बालकों के लिए और मान लो इस क्षेत्र में इतने बालक हैं तो उन बालकों के लिए किस प्रकार से कैसे शिक्षा दी जाएगी। तो अध्यापक का भी चयन करना कि इस बालकों के लिए इस प्रकार का अध्यापन है, इस प्रकार की सामग्री का जरूरी है। तो इस प्रकार अपन समझें कि बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए अलग व्यवस्था करना। कुछ मंदबुद्धि वाले हैं, शारीरिक है, या मान लो कुछ शारीरिक रूप से मंदबुद्धि वाले और 50 से 70 से जो है बुद्धि लब्धि आती है, तो उन बालकों के लिए कैसे व्यवस्था की जाएगी, इसकी भी योजना प्रारूप तैयार करना ताकि है उन बालकों को सही समय पे सही शिक्षा ग्रहण करना। तो अब ये है बिंदु भाई पढ़ते हैं कि विकलांग बालकों के लिए क्या जरूरी है। तो सबसे पहले विकलांग बालकों की पहचान करना। सबसे पहले अगर विकलांग आपने योजना बनाई, योजना के अंतर्गत आपने ये देख लिया कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम चाहिए और इस प्रकार सबसे पहले महत्वपूर्ण जो इसकी भूमिका जो निभाता है वो कौन निभाता है? अध्यापक। अगर अध्यापक सही है तो ही ये शिक्षा जो सही रूप से लागू होगी, अन्यथा है जो पाठ्यक्रम प्रारूप सामग्री धरी की धरी रह जाएगी। शिक्षा ज्ञान देने वाला अगर नहीं है, ध्यान देने वाला, उस मान लो किसी अध्यापक का चयन हुआ और अध्यापक अनुभवी है, शिक्षक उसके अंदर वो क्षमता है, लेकिन अब वहां एकीकृत शिक्षा की बात कर रहे हैं और उसके साथ विकलांगों को अगर शिक्षा देनी है तो उन शिक्षा उस क्षेत्र में, उस संदर्भ में या उस विषय के संबंधित उस शिक्षक को प्रशिक्षण होना जरूरी है। विकलांग बालकों को कौन जो दे रहे हैं शिक्षा,
और उन शिक्षा के जो शिक्षा दी जा रही है, जो विषय पढ़ाया जा रहा है, जो उस तरीके पद्धति से पढ़ाया जा रहा है, उस पद्धति का और उस विषय का ज्ञान उस अलग शिक्षक में होना चाहिए। शिक्षक अच्छे हैं लेकिन उस संबंधित उस प्रमाण पत्र प्रशिक्षण लिया होना चाहिए। बिना प्रशिक्षण लिए हुए उस अध्यापक को उस शिक्षा के क्षेत्र में या उस बालकों को शिक्षा नहीं दे सकते। ये सबसे पहले ध्यान रखता है। अब बात करते हैं विकलांग बालकों की पहचान करना। जैसा कि अभी अपने बात किया कि विकलांग बालकों की पहचान कैसे योजना से पहले ही तैयार करना, तो सबसे पहले कि जो प्राइमरी स्तर है, सबसे पहले प्राइमरी स्तर जो है स्तर पर किस प्रकार के बच्चों को उनको प्रवेश दिया गया है, और उन बच्चों के साथ साथ प्राइमरी अभिभावकों से बात करना कि अभिभावकों से इस प्रकार के जो कॉन्फ्रेंस या सम्मेलन करके या जिस प्रकार गांव ग्रामीण पंचायत में बैठते हैं तो पंचायत में बातचीत करना कि आपके क्षेत्र में जो इस विकलांग है और माता पिता भी उसको पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले कि आपके बालक हैं और उन बालकों की श्रेणी में आते हैं तो कई बार इस प्रकार पूछते तो उनको भी बड़ा लगता है, तो उस बालकों को भी शामिल करना जो शारीरिक जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं। वास्तव में कई बार क्या होता है, मानसिक रूप से जो पीड़ित होते हैं वो बालक शारीरिक रूप से ज़्यादा जो है अपने आप को अपेक्षित जो करने लगते हैं, दूसरों से अपेक्षा करते हैं, तो उस प्रकार के जो बालक हैं उनकी भी तैयारी करना और उनकी समस्या का हल करने की कोशिश करना। और दूसरे जो मान लो अंधे हैं तो उस श्रेणी को और उनके लिए अलग तरह से उनकी व्यवस्था करना, और मान लो कुछ बालक बहरे भी हैं तो उनके लिए अलग श्रेणी की व्यवस्था करना। तो कहने का मतलब बालक की श्रेणियों में भी बांटना और बालक के क्षेत्र का पहचान करना और स्वास्थ्य केंद्र से आगे पता करना कि इस समय में जो बालक हैं इस विकलांग जन्म से विकलांग हुए हैं या सारे धीरे धीरे बाद में उसको पता चलना है। तो इस प्रकार से बालकों की व्यवस्था करना और बालकों की पहचान करना जिससे कि उनको एकीकृत शिक्षा दी जाए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है बालकों की पहचान करना। अब एकीकृत शिक्षा के परिवेश में एकीकृत शिक्षा के परिवेश में विकलांग बालकों की शिक्षा स्थिति निर्धारण। तो विकलांग बालकों की शिक्षा की स्थिति का निर्धारण करना, सबसे पहले अपन को यह देखना होगा कि आप जिस परिस्थिति क्या है, उन बालकों को आप मान लो शिक्षक दे रहा है तो उसका अनुभव तो है, लेकिन उस शिक्षक को उस बच्चे की परिस्थिति का भी निर्धारण करने पड़ेगा कि आप जिस बालक को एकीकृत शिक्षा के संदर्भ में या शिक्षा में जो बालक आ रहे हैं उसको शिक्षा दे रहे हैं, तो उस शिक्षा देने का पद्धति का भी ज्ञान होना चाहिए और बालक की स्थिति का भी ज्ञान होना चाहिए। स्थिति क्या है, वर्तमान समय में जो बालक आपके समकक्ष है उस समकक्ष जो बालक है उसकी स्थिति क्या है और उस शिक्षा देने के एकीकृत शिक्षा में उसकी स्थिति के निर्धारण, तो पहले तो आपको ये निर्धारण करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस शिक्षा को आगे बढ़ाना। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है उन बालकों को उस शिक्षा देना जिससे कि योजना तैयार करके और उसके साथ साथ स्तर की पूरी जानकारी लेना कि बालक का स्तर क्या है। बालक का स्तर सही हो जाएगा तो उसके बाद एकीकृत शिक्षा के बच्चों की स्थिति का निर्धारण करना। तो ये जरूरी है कि बालक की स्थिति का निर्धारण, एकीकृत स्थिति का निर्धारण करने के बाद ही शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा है पाठ्यक्रम में संशोधन। अनुकूल बनाना, आप मान लो
आपका जो पाठ्यक्रम है सामान्य रूप से जो एकीकृत शिक्षा या विद्यालय सामान्य शिक्षा विद्यालय में दी जा रही है, समय समय पर उस पाठ्यक्रम में भी संशोधन की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है जो पाठ्यक्रम दिया आज की परिस्थिति में तो उस पहले के जमाने में और आज वर्तमान, तो वर्तमान के पहलू में देखते हुए उस पाठ्यक्रम को संशोधन करना, समय समय पर जिस प्रकार सरकार अपनी नीति में संशोधन करके शिक्षा नीति में जैसी परिस्थिति है या जिस प्रकार बालों की वातावरण है या जिस प्रकार के वर्तमान जो हालात हैं उस हालातों का अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन करना पड़ेगा। मानक बालक की मनोबुद्धि और उसकी परिस्थितियों के अनुसार करना, फिर सामंजस्य करना। ऐसा नहीं आप पाठ्यक्रम कर रहे हैं बच्चे कुछ बच्चे समझ में आ रहे हैं कुछ, तो इस प्रकार से परिस्थितियों को अनुकूल पाठ्यक्रम को बनाना और उस वातावरण का सामंजस्य करके ही आगे बढ़ाना जिससे कि बालक वो शिक्षित हो पाए। तो उद्देश्य ये है कि उन विकलांग बालकों को सही शिक्षा देना, एकीकृत शिक्षा के एक साथ सबको शिक्षा देना, लेकिन वर्तमान और कक्षा के कक्ष में भी सामंजस्य होना जरूरी है। तो पाठ्यक्रम वर्तमान के संदर्भ में और इस प्रकार अनुकूल बनाना जिससे कि जो है आपसी सामंजस्य बना रहे। तो ये सबसे पहले जरूरी है कि पाठ्यक्रम। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु अगर बात करें वो है अध्यापक का व्यवहार। अध्यापक का जो व्यवहार है, ऐसा नहीं कई बार क्या होता है जो व्यवहार है वो अनुकूल नहीं होता है, तो बालक की शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन व्यवहार महत्वपूर्ण है। मान लो बालक को शिक्षित कर रहे हैं जो उसका उस विकलांग बालक के प्रति उसका व्यवहार सही नहीं है या उसके अनुकूल नहीं है, तो फिर वो शिक्षा भी काम नहीं आएगी। क्योंकि बालक का अपन जो विकलांग की जो परिस्थिति है उसको समझते ही उसको शिक्षा देना है। अगर बालक के साथ इस प्रकार का व्यवहार करेंगे या भेदभाव करेंगे, विकलांग बालक के साथ जो कुटित व्यवहार करेंगे तो बालक की स्थिति और खराब हो सकती है। तो महत्वपूर्ण है विकलांग बालक की शिक्षा के लिए कि बालक के प्रति अध्यापक का जो व्यवहार है उसके अनुकूल होना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है। तो एकीकृत शिक्षा के संदर्भ में बालक के बच्चों के प्रति व्यवहार सही होना चाहिए, बालक या बालकों के प्रति। अगला है यथार्थ को, यहां लिख लेते हैं। अगला जो है यथार्थ को स्वीकारना। अगला जो बिंदु है यथार्थ को जो बच्चे की क्षमता है हमें उसको भी स्वीकारना होगा। ऐसा नहीं तो अगर हम बच्चे की परिस्थिति को और उसके यथार्थ को, यथार्थ शक्ति यथार्थ सामर्थ्य, तो उस सामर्थ्य को भी स्वीकारना पड़ेगा जिससे कि बच्चा जो है आपसे अपेक्षा जो करता है, जिस चीज की अपेक्षा करता है वो उसको मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप उस बच्चे की बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो स्वीकारते उसकी सहायता करना जिससे बच्चा उस परिस्थिति को में अपने आप को अनुकूल बना सके और अपने आप को एक भविष्य के मुख्य धारा के साथ जोड़ सके। तो इसलिए सबसे पहले ये भी महत्वपूर्ण है बच्चे के जो है परिस्थिति को भी समझना और उसको यथार्थ को भी स्वीकारना, उसकी भावनाओं को भी स्वीकारना। अन्यथा क्या होगा, उसकी जो भावना है वो विपरीत दिशा में चली जाएगी, उसके अंदर इस प्रकार की और भावना बढ़ जाएगी, वो नकारात्मक पहलुओं में जो है विचारधारा पनपने लगेगी। तो इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है कि उसके यथार्थ को स्वीकारने में सहायता करना जिससे बालक है उस परिस्थिति अपने आप को सही दिशा में जो है ले जाए। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस बालक को यथार्थ यानी यथार्थ की स्वीकारने करने में उसकी सहायता करना, जिससे क्या है कि बच्चे का जो स्वाभिमान है वो बना रहेगा और जिससे बालक का व्यवहार बच्चों के प्रति और उसके भेदभाव पूर्ण जो भेदभाव है वो नहीं होगा, ताकि आपस में संशय भेदभाव की बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। बच्चा अपने स्तर पे और विकसित होगा, अपने समझ को विकसित करेगा और मनोवैज्ञानिक जो समस्याएं हैं
उसका स्तर भी कम होगा, जिससे क्योंकि मनोवैज्ञानिक समस्याएं धीरे धीरे इस कारण से पनपने लगती है, जब यथार्थ या उसके जो विचारधारा समक्ष नहीं होती है, तो इस प्रकार के मनोविज्ञान की समस्याएं मनोवैज्ञानिक स्तर पर तो है पनपने लगती हैं। जो सामग्री है और उपकरणों का सही प्रयोग, सही प्रयोग करना इसका उपकरणों का, और जो उचित सामग्री है उस उचित सामग्री की सहायता सामग्री है। देखो महत्वपूर्ण चीजें क्या होती है, सबसे पहले तो बालक का आपने पहचान किया, उसके बाद देखा कि अध्यापक उस बालकों की मनोदशा या भावना समझता है, और जब पहचान होने के बाद उसकी यथार्थवादी विचारधारा को वो समझता है। अब आप उसकी भावना समझने लग गए हैं और अध्यापक अपनी परिस्थितियों को और उसके व्यवहार में भी सुधार कर लिया है, तब आपके पास जो सामग्री, अब अध्ययन शुरू होता है। अभी आपने केवल उस परिस्थितियों को समझा, उसके व्यवहार को समझा, आपने उसके साथ व्यवहार सही रखा, तो वातावरण जो है शिक्षा के संदर्भ में आ गया है। अब आपको उचित सहायता करने वाली जो सहायक सामग्रियां हैं, उस जो अंधों के लिए, बहरों के लिए, विकलांग जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से जो उचित सामग्रियां उपकरण है, उन उपकरणों का सही प्रयोग करना है, जिससे कि बच्चे की जो शिक्षा है वो सही रूप से प्राप्त कर पाए। तो सहायक सामग्री का उचित प्रयोग करते हुए उन सामग्रियों को प्रयोग करना है। अब लास्ट जो बिंदु है, जो महत्वपूर्ण समक्ष विचारधारा है कि एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए एकीकृत शिक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका अध्यापक की। मान लो एक अध्यापक को कहा गया आपको एकीकृत शिक्षा के अंदर पर विकलांग बालकों को पढ़ाना है, प्रशिक्षित भी उसको है, उसके समझ उसके ज्ञान भी हैं, और उसको सामग्री के उचित प्रयोग करने का भी उसको प्रशिक्षण दिया गया है। इस परिस्थिति में उस अध्यापक की क्या भूमिका रहेगी? मान लो आप ही अध्यापक, अगर आपको कहा जाएगा इसका प्रशिक्षण अलग से दिया गया है, आपको इस विकलांग बालकों के लिए शिक्षित या विकलांग बालकों को शिक्षित करना है, तो सबसे पहले आपने जिस प्रकार पढ़ा कि शिक्षक की जो भूमिका यही है कि उसके व्यवहार, सबसे पहले उसका व्यवहार जो है बच्चों के साथ, और बालक को जब पढ़ा रहे हैं तो उसकी भावनाओं को समझते हुए, उस वक्त की जो भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, विचारधारा है, वो समझते हुए, और बालक को जब शिक्षित कर रहे हैं तो उसके भाव हैं वो सकारात्मक होने चाहिए, उसकी जो परिस्थिति है अनुकूल होनी चाहिए। जो बालक को शिक्षा दी जा रही है अध्यापक द्वारा, वो ही बालक ग्रहण कर रहा है। इसलिए बालक की जो के जीवन में, चाहे वो विकलांग बालक हो चाहे सामान्य बालक हो, उसके जीवन में अध्यापक की ही भूमिका महत्वपूर्ण रहती है, उसी से वो शिक्षक, क्योंकि अब जो प्राथमिक स्तर पर शुरू करते हैं, तो प्राथमिक स्तर में जो सबसे पहले जो नींव है, तो वो नींव मजबूत होगी, क्योंकि अगर जब नींव मजबूत नहीं होगी तो बालक आगे नहीं पढ़ेगा। पत्तों से निकलने वाले कड़ाहट से अच्छा है कि उसकी जो शिक्षा की जड़ें हैं, यानी कहने का मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं, आपने पढ़ के और बच्चा लिख दिया और चला गया, लेकिन आपकी भावना, यानी बच्चे को ये लगना चाहिए कि शिक्षक जो है हमारी भावना समझ रहा है, हमारी परिस्थिति को समझ रहा है और अपनी भावनाओं में उतार रहा है, हमारी भावनाओं को समझ रहा है। तो उसकी पूरी भूमिका जो है वो इस प्रकार की रहनी चाहिए, जिससे कि बच्चा है अच्छा शिक्षित हो पाएगा और समाज के भी अनुकूल वो बनने की कोशिश करेगा। तो जब बच्चा शिक्षित होगा तो समाज के लोग भी उसके प्रति जो धारणाएं हैं वो भी परिवर्तन होगी।
आसपास के बच्चों का भी विचारधारा परिवर्तन होगी। तो सारी चीजें शिक्षक पर निर्भर करती है और शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। साथ साथ में शिक्षक उच्च कोटि की विचारधाराओं को, उच्च कोटि की सामग्री को, और मान लो बच्चा पढ़ा रहा है और उसको ऐसा लग रहा है कि अब इसको वातावरण थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए, तो भ्रमण, जिस प्रकार शिक्षण में भ्रमण की बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस प्रकार वहां ले गए, तो खुले वातावरण में जाके भी वो अपने आप के उपदेश या इस प्रकार विचारधारा या शिक्षित करने की कोशिश करेगा। तो मानसिक दशा को समझते हुए शिक्षक ही सही रूप में उसको शिक्षा दे पाता है। तो ये बिंदु था एकीकृत संदर्भ में जो उसकी शिक्षा विकलांग बालकों के लिए। इसके साथ जय हिंद।